हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यह वीडियो जो है वो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है, ठीक है, जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। कक्षा 10 के छात्र हैं उन्हीं के लिए है ये वीडियो, और ये रसायन विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, ठीक है। जो पहला पार्ट है रसायन विज्ञान का, उससे लिया गया है, रसायन विज्ञान से, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक समीकरणें एवं अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि कहता है क्वेश्चन, कहता है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है। कहता है बच्चों कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। तो बच्चों, सीधी सी बात है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको वायु में जलाने से पहले इसीलिए साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद परत जम जाती है, ठीक है बच्चों, जैसा कि आंसर में लिखा भी है, देख सकते हैं आप। ये मैग्नीशियम है आपका Mg, ठीक है, और ये ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, ठीक है, MgO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। इसको इसे अगर जो ऐसे जलाएंगे तो जलेगी नहीं, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ़ करते हैं, फिर ऑक्सीजन के मैग्नीशियम जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे मैग्नीशियम जलाने पर अवरोध पैदा करती है, यानी कि जलती नहीं है, इसीलिए पहले साफ़ कर लेते हैं रिबन को, ठीक है बच्चों। आगे है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जैसे देखो बच्चों, लिखा हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप बच्चों। हाइड्रोजन H2Cl2, क्लोरीन लिया गया, दोनों गैस हैं, तो AHCl एक गैस बनती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसको आगे 2 लगा देते हैं यहाँ पे, इसके आगे, बस ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों कहता है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड है और ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन से क्रिया कर लेता है और बेरियम जो है वो सल्फेट से क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एल्यूमिनियम क्लोरीन से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यह अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहलाती है, ठीक है बच्चों। अगली है, कहता है सोडियम जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ सोडियम है, यह आपका जल है, क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जल बनता है। रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, इसमें देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। ये जो दिए हैं इनकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा लिखा है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड व जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, लिखा है, जल में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन, यानी कि बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, सोडियम सल्फेट ले सकते हो। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है बच्चों BaCl2 होता है, ठीक है, प्लस कहता है क्या, सोडियम सल्फेट तो Na, ठीक है, NaSO4 सोडियम सल्फेट हो गया। तो क्रिया करता है बच्चों, तो कहता है क्या बनाता है, कहता है सोडियम क्लोराइड तो NaCl, ठीक है बच्चों, NaCl। तो यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए, 3, यहाँ पे जब आप 3 लगा लेंगे तो यहाँ पे आप 3 लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो गया, NaCl हो गया, और अघुलन से बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट तो Ba, ठीक है, और फिर SO4। तो यहाँ पे भी आप 3 लगा लीजिए, बस बैलेंस हो जाएगा आपकी रिएक्शन, ठीक है बच्चों, आपकी रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है और जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया ना बच्चों, NaOH हो गया, ठीक है, किससे कहता है, जल से क्रिया है
विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो HCl होता है। ठीक है बच्चों, क्रिया कर लेगा तो क्लोरीन सोडियम से क्रिया कर लेगा तो ये गिव्स आउट आपका बना लेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है बच्चों, प्लस आपका बन जाएगा क्या, ये हाइड्रोजन है, ये OH है तो H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से दी है, इसकी रिएक्शन आगे आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ये रिएक्शंस थी। ठीक है कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों रिएक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है प्रश्न 1 लिखा है किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, यानी कि सफ़ेदी की जाती है। पदार्थ यक्ष का नाम और इसका सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए, ऊपर लिखे गए यक्ष पदार्थ यक्ष लिया गया तो जल के साथ अब क्रिया करके लिखे। तो लिखा है किसी पदार्थ यक्ष का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, इस विलयन के सफ़ेदी कर दिया जाता है। तो ये कौन सा हो सकता है बच्चों, चूना पत्थर हो सकता है। जैसे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल से क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जिससे पुताई की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दोनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो बच्चों देख सकते हैं जल में विद्युत अपघटन की अभिक्रिया, ये जल है, क्रिया कराई गई है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है, तो यही दोगुनी क्यों हो जाती है, तो यही क्रिया है। इसमें लिखा है इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 की मात्रा में होती है, इसीलिए एक परख नली में गैस का आयतन दूसरी परख नली में गैस के आयतन का दोगुना हो जाता है, अतः यह गैस हाइड्रोजन होगी। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है क्यों। तो बच्चों देख सकते हैं जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो भूरे रंग, ठीक है, भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि लोहा, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को अलग कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। देख सकते हैं बच्चों फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है, फेरस क्या करेगा, कॉपर से क्रिया कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, तो फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को हटा देगा। तो यही बच्चों है, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है बच्चों, ठीक है, कॉपर यानी कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि वो बच्चों फेरस ऑक्साइड मतलब जो होता है भूरे रंग का जंग बना लेता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के बीच की अभिक्रिया से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती ही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, क्रिया करता है तो जो सोडियम है वो सिल्वर से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका बचा है NO3 और Cl, तो ये आपका NaNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका बच्चे जो क्लोरीन था बच्चों वो यहाँ क्रिया करके, ठीक है, इसमें यानी कि सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिल्वर है, क्लोरीन से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया और सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करके सोडियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो गया। तो कह रहा है इस अभिक्रिया के अतिरिक्त अभिक्रिया दीजिए। तो अतिरिक्त अभिक्रिया देख सकते हैं बच्चों, ये एक उदाहरण है, यही द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित तथा यानी उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो अपचयित उपचयित क्या होता है बच्चों, जो जिनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जिनका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, O2 का अपचयन NO2 में होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये आपकी सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है और कॉपर और H2O में अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, उपचयित का मतलब होता है
मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया। तो सोडियम देखिए ऑक्सीजन से सहयोग करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो सोडियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसलिए जो सोडियम है वो ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शाएगा, और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जो है वो अपचयन की क्रिया को दर्शाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है सब क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण की क्रिया को ही हम क्या, ठीक है बच्चों, तो ये ऑक्सीकरण है, ठीक है, और सोडियम का ऑक्सीकरण, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में होता है, और O2 का अपचयन होता है सोडियम, ठीक है, ऑक्साइड में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता है कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और जल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उपचयित हो रही है, और ऑक्सीजन सोडियम इसमें जो सोडियम है वो उपचयित हो रही है, और ऑक्सीजन है अपचयित हो रही है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दूसरी वाली रिएक्शन में जो होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर है उसका कॉपर अपचयित हो रही है, ठीक है, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कॉपर जो है वो अपचयित हो रही, साफ साफ लिखा है, क्यों, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक है, और जल में हाइड्रोजन जो है इसका ये उपचयित हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है बच्चों। अपचयित उपचयित अलग अलग बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सा संबंध असत्य है, पहचानना है असत्य संबंध को। तो पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड कॉपर से कार्बन से क्रिया करता है, ठीक है, तो Pb प्लस CO2 में बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो और दूसरा लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो अपचयित क्या बच्चों, ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो देखिए सीसा ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, और कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, अब, ठीक है, अपचयित कहलाएगी। तो इसमें ए देख सकते हैं पहला, ठीक है, पहला ही कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी जो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये भी सही बात है, क्योंकि उपचयित में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बच्चों वो यही जाएगा, ए और बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। आगे बच्चों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है, ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अपक्रिया है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये इसमें ये क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ना तो ये संयोजन है, ना तो ये वियोजन है, ना तो ये द्विविस्थापन है, लेकिन ये विस्थापन अपक्रिया है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, एल्यूमिनियम फेरस के स्थान पर जुड़ जाता है और क्या करता है, फेरस को अलग कर देता है, तो फेरस विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा यही, यानी कि डी सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है लोहे के चूर्ण पर तन क्लोरीन डालने पर क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लिखा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कोई अपक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण और जल बनेगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, फेरस है, ये लोहे की चूर्ण है, ठीक है, इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस पहला ही, इसका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, यही सही हो जाएगा, और आयरन क्लोराइड बनेगा, तो पहला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो डिफिनीशन लिखनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दोनों पक्ष यानी कि पहले पक्ष होते हैं अभिकारक
और दूसरे पक्ष होता है अंतिम जो उत्पाद बनता है नया पदार्थ में प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देख सकते हैं जैसे बच्चों ये क्या है हमारे अभिकारक हैं, H2 और O2 अभिकारक हैं और जो जल है वो बच्चों क्या है उत्पाद है। तो इसमें हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया और जल हो गया। तो हाइड्रोजन और यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या अभिकारक है और जल उत्पाद है। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है जैसा कि देख सकते हैं बच्चों अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देख सकते हैं जल है तो जल में क्या होता है बच्चों ये दो जो लगा हुआ है ये 2 ऑक्सीजन से भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन से भी। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। आगे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न कथनों में से रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो जैसे बच्चों लिखा है पहला लिखा है नाइट्रोजन गैस का संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है। तो देखिए H2 + N2 गिव्स आउट NH3 तो हो गई बच्चों। अगला बच्चों रिएक्शन कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है बच्चों H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ठीक है, गैस का वायु में दहन होने पर तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक है, और डेल्टा लगा देते हैं। ठीक बच्चों, तो वायु में दहन होने पर जल एवं ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा H2O। ठीक है, प्लस हो जाएगा क्या बच्चों, प्लस हो जाएगा SO2 यानी SO2 यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये आपके ऑक्सीजन है, जलाया जाता है तो आपका जल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। बिल्कुल सही है, तो ये हो गया। ठीक बच्चों, फिर अगला है बच्चों अगला है बच्चों सी नंबर है। कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के अवक्षेप दीजिए। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराना। तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है बच्चों AlSO4 एल्यूमिनियम सल्फेट से। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, इसकी क्रिया करना है किससे, बेरियम क्लोराइड BaCl से, बेरियम क्लोराइड से क्रिया करना है। तो कहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाइए। तो ये क्लोरीन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा Al ठीक है Cl एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा बच्चों। अब क्या बचा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम जो है इससे क्रिया कर लेगा तो प्लस हो जाएगा हमारा कितना बच्चों BaSO4 तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये बच्चों इससे क्रिया करके रिएक्शन बन जाएगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर ठीक है क्वेश्चन 5 कहता है बच्चों पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो बच्चों सीधी सी बढ़िया अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए पोटेशियम धातु है तो पोटेशियम धातु को कैसे लिखते हैं, प्लस कर लेंगे। कहता है जल के साथ अपक्रिया करके, तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है बच्चों, क्रिया करा देते हैं। तो कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो KOH हो गया बच्चों। ठीक है, प्लस कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है तो H2 सॉरी ये आपका हो गया बच्चों के पोटेशियम हो गया प्लस H2O आपका जल हो गया, इसे क्रिया करता है और बनाता है आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका H2 गैस। तो ये आपकी गैस बन गई। ठीक, अब देखिए बच्चों बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 1 3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए 2, तो 2 लगा लेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए 2, तो जब 2 लगा लेंगे तो 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन 2 उधर। तो यहाँ पे इसके भी आगे आप 2 लगा दीजिए, बस बैलेंस हो गई। तो ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको आगे दे रहे हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी क्रिया देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी क्रिया के उदाहरण दीजिए। तो सीधी सी बात है बच्चों, ऊष्मा शोषी में क्या होता है जिसमें
छेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, शोषी में ऊष्मा खर्च होती है। तो यानी कि जैसे देख सकते हैं आपका क्या है बच्चों, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है और ऊर्जा देता है। तो यह एक ऊष्मा छेपी क्रिया हो गई। ऊष्मा शोषी में सेम इसको उल्टा कर दीजिए बच्चों, तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल हो जाएगा, ऊर्जा की जगह सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा और जल बनेगा। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन बनेगा। तो यह क्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी क्रिया हो जाएगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन, कहता है 11 नंबर, कहता है वियोजन अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इनके उदाहरण दीजिए। तो भैया वियोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो वैसे भी विपरीत विलोम शब्द हो गए, यानी कि संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जुड़ना, संयोग होना। वियोजन का अर्थ क्या होता है, अलग होना। तो वैसे भी हो गए, जैसे देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यह एक का है बच्चों, संयोजन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ऊष्मा किया जाता है, गर्म किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाता है। तो ये वियोजन है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन देखो अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से मतलब होता है सिस्टम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उन वियोजन अपक्रियाओं के समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा एवं प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो देख सकते हैं बच्चों, कैल्शियम है, इसको जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ऊर्जा के रूप में देखो प्राप्त हो रही है, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें जब, ठीक है, प्रकाश दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों, सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाता है। इसी तरीके से जल को जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जल में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो ऊपर प्रश्न था उसकी रिएक्शंस थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, कहता है 13 नंबर, कहता है विस्थापन और द्विविस्थापन के उदाहरण दीजिए। बहुत से पढ़ चुके हैं आप, देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये विस्थापन अपक्रिया है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट है और ये कापर है। तो क्या करता है, कापर सिल्वर को अलग कर देता है और उसकी जगह अपना जुड़ जाता है, तो कापर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर को अलग कर देता है। तो यह एक विस्थापन अपक्रिया हो गई। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे आप देख सकते थे, कहता था विस्थापन और द्विविस्थापन के उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन का उदाहरण आप समझ ही गए। ठीक है बच्चों, और यहाँ प्रश्न भी कहता है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कापर धातु का विस्थापन, ठीक है, कापर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस सब क्रिया का उदाहरण, तो ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, ये अपक्रिया एक विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अगला है बच्चों, कहता है अवक्षेपण क्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप के रूप में अलग होना। ठीक है बच्चों, अलग होना। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराता है, तो बेरियम सल्फेट जो बनता है, बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप के रूप में नीचे तले में बैठ जाता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जल में विलीन हो जाता है। यानी कि सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट की क्रिया कराई जाती है, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो तो विलीन हो जाता है, लेकिन बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में नीचे तले में बैठ जाता है। इसी अपक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। और यह अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, अपचयन और उपचयन अपक्रियाएं बहुत से आपने पढ़ी हैं, देख सकते हैं। इसमें मतलब क्या है बच्चों, ये कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और, ठीक है, कापर है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कापर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस अपक्रिया को आप क्या कहेंगे बच्चों, तो जैसे जो मतलब, ठीक है, तो बच्चों देखो, ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करता है, तो कापर ऑक्साइड, यानी कि कापर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कापर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अपक्रिया को आप उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उपचयन। इस अपक्रिया को आप उपचयन कहेंगे। ठीक है, और अपचयन, अपचयन क्या है, इसके विपरीत कह सकते हैं इसको आप, जिसमें अलग होती हो ऑक्सीजन। फिर लोहे पे क्या होता है बच्चों, जंग लग जाती है नमी युक्त स्थान पे, तो इसीलिए पेंट किया जाता है। बस हो गया। गदा लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो नमी और ऑक्सीजन से वो क्रिया करके, ठीक है बच्चों, नमी और ऑक्सीजन जैसे देख सकते हैं, यानी कि नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके रस्ट यानी जंग लग जाएगी, इसीलिए उनको पेंट किया जाता है। हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन प्रभावित
क्यों किया जाता है, क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि अगर जो नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता हो जाएगी और उसमें बदबू आने लगेगी। तो संक्षारण की डिफिनीशन ऊपर है, विकृत गंधिता की नीचे। विकृत गंधिता का मतलब होता है बच्चों जिसे मतलब तेल युक्त जो तेलीय पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों।